दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस भक्ति बॉय चैनल में। एक घने जंगल में एक चालाक बंदर पेड़ों पर कूदता फांदता रहता था। उसी जंगल में एक खतरनाक बाघ भी रहता था जिससे सारे जानवर डरते थे। यमुना नदी के किनारे एक बहुत विशाल जंगल था। उस जंगल में अनेक जानवर रहते थे जो प्यास लगने पर नदी पर आकर पानी पीते थे। नदी के दूसरे छोर पर एक और जंगल था जहाँ गिने चुने ही जानवर बसे हुए थे। एक दिन एक बंदर यमुना नदी के पास पानी पीने आया हुआ था। तभी थोड़ी दूरी पर खड़ा एक बाघ उसे ध्यान से देख रहा था। यह बंदर आज मेरा भोजन बन सकता है। वैसे भी मेरे जंगल में अब शिकार करने लायक जानवर बचे ही नहीं हैं। क्यों न मैं बलवंत सिंह के जंगल में जाकर शिकार करूं? आखिर वह जंगल बहुत बड़ा है और वहां का राजा शेर बलवंत सिंह भी मूर्ख ही है। बाघ बंदर को देखकर उसका शिकार करने का विचार करता है और शिकार के लालच में दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाता है। अपनी तरफ बाघ को आता देख बंदर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी बाघ उसे आवाज देकर रोक लेता है। अरे बंदर भाई, मुझे देखकर कहाँ भाग रहे हो? आराम से पानी पी लो। मैं तो बस तुमसे थोड़ी बातचीत करने के लिए ही आ रहा हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं तो बस यही कहना चाहता था कि बंदर जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है और सबसे फुर्तीला भी। बंदर समझ चुका था कि बाघ उसे अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और तुरंत वहां से भागने लगता है। लेकिन अफसोस, बंदर बाघ से तेज नहीं भाग पाता और बाघ उसे अपना शिकार बना लेता है। यहाँ के जानवर बड़ी आसानी से शिकार बन जाते हैं, तो क्यों ना मैं इसी जंगल में रहकर आराम से शिकार किया करूं। अब बाघ इसी जंगल में रहकर लगातार शिकार करने लगता है और इस तरह धीरे धीरे जंगल से जानवर एक एक करके कम होने लगते हैं। अरे लोमड़ी, मैंने सुना है कि तुम अपनी दोस्तों से मिलने दूसरे जंगल में जा रही हो। हाँ, पर तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? देखो लोमड़ी, हम सबको पता है कि शेर बलवंत सिंह ने तुम्हें दूसरों का भोजन चोरी करने के जुर्म में सजा दी है, मगर तुम जंगल से भाग नहीं सकती। मैं भाग कहाँ रही हूँ? मैं तो अपनी दोस्तों से मिलने दूसरे जंगल में जा रही हूँ। पर मुझे शक है कि मौका देखकर तुम भाग भी सकती हो, इसीलिए मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। देखो भालू भाई, मैं बलवंत सिंह के हुक्म का पालन कर रही हूँ, मगर तुम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा हूँ? दरअसल इस समय तुम्हें हमारे जंगल के जानवरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जंगल में जानवर कम होते जा रहे हैं। सुना है कि कोई शिकारी जंगल में घुस आया है जो हमारे जानवरों का शिकार कर रहा है। लोमड़ी, तू चालाक है ये मैं जानता हूँ, मगर इतनी भी चालाक नहीं कि मुझे बेवकूफ बना सके। मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। अगर तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे तो एक दिन तुम भी किसी शिकारी का शिकार बन जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। देखो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि तुम्हें उस जंगल के थाने में जाके रोज हाजिरी देनी होगी। मुझे मंजूर है। लोमड़ी को पता था कि जंगल से जानवर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, इसलिए वह भालू की शर्त मानकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर भालू जंगल की निगरानी करने लगता है और देखता है कि जंगल से कुछ जानवर गायब हो चुके हैं। इसी चिंता में कई जानवर आपस में इकट्ठा होकर बातें करने लगते हैं। देखो भाइयों, हमें सावधान रहना होगा क्योंकि जंगल से जानवर गायब हो रहे हैं। हाँ, मगर इस बात की सूचना हमें बलवंत सिंह तक पहुंचानी चाहिए। सारे जानवरों की बात सुनकर भालू उनके पास जाता है। अरे भाइयों, क्या हुआ है? तुम सब आपस में क्या मीटिंग कर रहे हो? मुझे भी बताओ। भालू भाई, तुम बलवंत सिंह के सेनापति हो, क्या तुम हमारी फरियाद राजा तक पहुंचा सकते हो? अरे भाई, तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। बताओ, तुम्हारी क्या शिकायत है? भालू भैया, कुछ दिनों से कई जानवर गायब हो गए हैं। अगर तुम्हें अपने जंगल की फिक्र है तो हमारे साथी मोंटू बंदर को ढूंढ कर लाइए। क्या तुम्हें किसी पर शक है? अरे भाई, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जो जानवर गायब हुए हैं वे सभी पानी पीने के लिए नदी के पास गए थे और तब से वापस नहीं आए। और वो सब गायब कितने दिन से हुए हैं? पिछले कई दिन से एक एक करके कई जानवर गायब हुए हैं। भालू सभी जानवरों की बातें ध्यान से सुनता है। तभी उसे लोमड़ी की कही हुई बात याद आती है। लोमड़ी भी यही कह रही थी कि जंगल में कोई शिकारी आया है। भालू सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ 2 गायें रोती हुई आती हैं। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? कौन बचाएगा हमें?
अरे गाय बहन, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम रो क्यों रही हो? भालू भैया, अच्छा हुआ जो आप हमें यहीं मिल गए। हम बलवंत सिंह के पास अपनी शिकायत करने ही जा रहे थे। तुम भी शिकायत करना चाहती हो? हाँ, आखिर क्या हो रहा है इस जंगल में? भालू भैया, कुछ दिन पहले कई बंदर गायब हो गए थे और अब हमारी गायें भी गायब हो रही हैं। लगता है कोई बड़ा ही खतरनाक शिकारी हमारे जंगल में घुस आया है। पूरा जंगल इस बात से परेशान है कि आखिर उनका शिकार कौन कर रहा है। अब सभी जानवर मीटिंग करने के लिए बलवंत सिंह के पास जाते हैं और सारी बातें उन्हें बताते हैं, जिस पर बलवंत सिंह अपने जंगल के जानवरों से कहता है, आप सब चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द पता लगा लूंगा कि यह काम किसका है और कौन हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बलवंत सिंह? आप सभी से मेरी विनती है कि आप में से कोई भी जंगल के बाहर न जाए। जिसे भी पानी पीना हो वह इसी जंगल के तालाब का पानी उपयोग करे। आपके इस हुक्म का हमें कब तक पालन करना होगा राजा जी? एक बार मैं उस शिकारी को पकड़ लूं, फिर आप सब जंगल के बाहर नदी का पानी पी सकते हैं। सभी जानवर बलवंत सिंह की बात मान जाते हैं और जंगल से बाहर जाना बंद कर देते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और जंगल से कोई भी जानवर गायब नहीं होता। शिकार नहीं मिलने पर अब बाघ परेशान हो जाता है, क्योंकि 2 दिन से उसने कोई शिकार नहीं किया था। इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे जानवर हैं, फिर ये सभी कमबख्त जानवर पानी पीने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? 2 दिन से मैंने कोई शिकार नहीं किया है। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। लगता है अब मुझे शिकार के लिए नदी का किनारा छोड़कर जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। आखिर मैं भी देखूं कि इस जंगल के सारे जानवर आखिर कहाँ गायब हो गए हैं, और अब देखता हूँ मुझसे कैसे बचते हैं ये जंगल के जानवर। इतना कहकर बाघ छुपकर जंगल के अंदर पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि एक बकरी घास चर रही है। बकरी को घास खाते देख बाघ पीछे से उस पर वार कर देता है और उसे मारकर अपने साथ जंगल से बाहर ले जाता है। यह सब पेड़ पर बैठे तोते ने देख लिया। तोता उड़ते हुए जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और बलवंत सिंह के पास पहुंचता है। महाराज, हमारे जंगल में दूसरे जंगल का बाघ घुस आया है और वही हमारे जंगल में शिकार कर रहा है। वह बहुत तेज और दुष्ट शिकारी है। उसने आज एक बकरी को मार डाला है, जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बलवंत सिंह, कुछ कीजिए महाराज, वरना इस जंगल से सारे जानवरों की प्रजाति खत्म हो जाएगी। हाँ महाराज, अब आपको कुछ करना ही पड़ेगा। सबकी बात सुनकर बलवंत सिंह कुछ सोचकर बोला, देखो, इस जंगल के जानवरों की सुरक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है और मैं आप सबकी रक्षा जरूर करूंगा। बस आप सभी को मेरा साथ देना होगा और जैसा मैं कहूँ वैसा ही आप सबको करना होगा। हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। तो सुनो, आप सब में से कोई भी नदी के किनारे नहीं जाएगा। जब उस शिकारी को शिकार नहीं मिलेगा तो वह मजबूर होकर जंगल के अंदर आएगा और जैसे ही वह जंगल में आएगा तब मैं किसी एक जानवर को उसके सामने भेजूंगा। जैसे ही वह मेरे भेजे हुए प्राणी का शिकार करने जाएगा, हम सब मिलकर उस पर हमला कर देंगे। हाँ, किसी एक को अपनी जान खतरे में डालनी होगी महाराज। हाँ, मगर मौत के मुंह में जाने के लिए कौन तैयार होगा महाराज? सबकी बात सुनकर बलवंत सिंह कुछ सोचकर बोला, चीटा, मैं तुम्हारी सजा माफ करना चाहता हूँ, मगर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सजा से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ महाराज। ठीक है, तो सुनो। चीता के यहाँ करते ही बलवंत सिंह ने बाघ को पकड़ने की पूरी योजना उसे समझा दी। महाराज, जब बाघ मेरा शिकार करने आएगा तब आप मुझे टाइम पर आकर बचा तो लेंगे ना? शेर हूँ, नेता नहीं जो वचन देकर मुकर जाऊंगा। अगले दिन प्लान के अनुसार चीता नदी के किनारे जाता है। शिकार को आता देखकर बाघ खुश हो जाता है। वाह, आज मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। शिकार के नजदीक आते ही मैं उसे मार दूंगा। चीता डरते डरते नदी के किनारे पहुंच जाता है। हे भगवान, समय पर बलवंत सिंह को भेज देना। मैं तुझे 1 किलो बेसन के लड्डू चढ़ाऊंगा। जैसे ही चीता बाघ के करीब जाता है, बाघ उसके पास पहुंच जाता है। कैसे हो चीता भाई? मैं ठीक हूँ बाघ भाई। अभी तो तुम ठीक हो, मगर थोड़ी देर बाद तुम ठीक नहीं रहोगी। क्या मतलब? मतलब यह है कि मैं अभी भूखा हूँ और जब मैं भूखा होता हूँ तब मुझे कोई भी शिकार मिले तो मैं उसे खा जाता हूँ। इतना बोलकर बाघ जैसे ही चीता के पास जाता है, वह बलवंत सिंह के जाल में फंस जाता है और वहाँ सारे जानवर आ जाते हैं। बाघ, शिकार की लालच में तू मेरी चाल में फंस गया। अब तेरी कहानी खत्म हुई।
तुमने मुझे धोखा दिया बलवंत सिंह। जैसी करनी वैसी भरनी कहावत तो तूने सुनी होगी। तू सबको धोखे से मारता था, इसीलिए तुझे भी मुझे धोखे से मारना पड़ा। मुझे माफ कर दो बलवंत सिंह, मैं हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, तुमने हमारे जंगल में बहुत प्राणियों का शिकार किया है। अब हमारे जंगल के जानवर तुम्हारा शिकार करेंगे। साथियों, ले जाओ इसे और अपना बदला पूरा करो। बलवंत सिंह से आज्ञा मिलते ही सभी जानवर बाघ पर टूट पड़ते हैं। इस तरह बलवंत सिंह अपनी चालाकी और सूझबूझ से अपने जंगल के जानवरों की रक्षा करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि धैर्य और बुद्धि ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। जंगल के सारे जानवर, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें एक लाइक करके जरूर जनाना।